अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए माहौल लगातार टाइट होता जा रहा है और इसका सबसे नया एग्जाम्पल है शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में हुई बड़ी कार्रवाई, जहां फेडरल एजेंट्स ने कुछ ही घंटों में 81 लोगों को पकड़ लिया। ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, बल्कि ये साफ दिखाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन रूल्स को पहले से कहीं ज्यादा सख्त तरीके से लागू कर रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि शार्लोट में क्या हुआ, ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है, ये रेड्स खासकर डेमोक्रेटिक सिटीज में क्यों हो रही हैं, डिटेनर रिक्वेस्ट क्या होती है, लोकल लीडर्स क्या कर रहे हैं और सबसे जरूरी यूएसए में रहने वाले इंडियंस को इससे क्या सीख लेनी चाहिए और उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। शार्लोट की कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फेडरल एजेंट्स का ये ऑपरेशन अचानक हुआ और बहुत कम वक्त में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। ग्रेगरी बोविनो, जो इससे पहले लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे सिटीज में ऐसे ही इमिग्रेशन रेड्स को लीड कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि इन 81 लोगों में से कई के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन से जुड़े पुराने मुद्दे थे। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे ऑप्स में कई बार ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जिनकी सिर्फ इमिग्रेशन पेपर वर्क में ही दिक्कत होती है, और इसी वजह से कम्युनिटी ग्रुप्स अक्सर चिंता जताते हैं कि कई इनोसेंट लोग भी पकड़े जा सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज शुरू से ही इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेकर बहुत एग्रेसिव रही हैं। जनवरी से सत्ता में आने के बाद ही फेडरल एजेंसीज ने कई डेमोक्रेटिक रन सिटीज में रेड्स शुरू कर दी थी, क्योंकि इन सिटीज में लोकल गवर्नमेंट्स अक्सर फेडरल इमिग्रेशन रूल से सहमत नहीं होती। शार्लोट भी ऐसी ही एक जगह है जहां लोकल ऑफिशियल्स फेडरल एजेंसीज के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं करते। इसी वजह से ये शहर एक टारगेट बन गया और अब ये रेड उसी ट्रेंड का हिस्सा है। डीएचएस ऑफिशियल्स का कहना है कि शार्लोट के खिलाफ फेडरल लेवल रिस्पांस की सबसे बड़ी वजह 1400 से ज्यादा डिटेनर रिक्वेस्ट है जिन्हें सिटी ने फॉलो नहीं किया। डिटेनर रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी लोकल पुलिस कस्टडी में है और उससे रिहा किया जाना है, तो फेडरल इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इस व्यक्ति को 48 घंटे और रुकवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो उसे अपने चार्ज में ले सके। शार्लोट ने इन रिक्वेस्ट को डिनाई किया और फेडरल एजेंसीज ने इसे अपने काम में रुकावट माना। इसी के बाद सीधे रेड की गई। इस पूरे मामले में लोकल सरकार का रुख भी काफी दिलचस्प है। शार्लोट की मेयर वी लाइन्स और सिटी कमिश्नर्स ओपनली लोगों से कह रहे हैं कि अगर उन्हें डर है तो वो लोकल पुलिस या सिटी की हेल्पलाइंस में संपर्क करें। लोकल पुलिस फेडरल रेड्स में हिस्सा नहीं ले रही, इसीलिए लोग कम से कम सिटी लेवल सपोर्ट पा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इमिग्रेशन रिस्क खत्म हो गया है, क्योंकि फेडरल रेड्स कहीं भी और कभी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इंडियंस इन यूएस के लिए इसका क्या मतलब है। इंडियन कम्युनिटी आमतौर पर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन फिर भी हजारों इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास वीजा एक्सटेंशन पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं कर रखे हैं या कुछ साल पहले स्टेटस से जुड़ी छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। ऐसे समय में ये सब बहुत रिस्क बन सकता है। भले ही इस रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं है कि 81 अरेस्ट में इंडियन शामिल थे या नहीं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच को देखते हुए इंडियंस को भी बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहली सावधानी, अपने सारे इमिग्रेशन पेपर वर्क्स को अपडेटेड रखें। वीजा एक्सटेंशंस, I-94 रिसीट नोटिसेस, अप्रूवल्स, सब कुछ एक जगह साफ साफ रखें। दूसरी सावधानी, अगर आपका कोई केस चल रहा है जैसे स्टेटस एडजस्टमेंट, एक्सटेंशन या कोई ओल्ड इशू, तो अपने अटॉर्नी के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें और हर अपडेट चेक करते रहें। तीसरी बात, कभी भी ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो शॉर्टकट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स का वादा करते हैं। ऐसे टाइम में स्मॉलेस्ट मिस्टेक भी बड़ी परेशानी बन जाती है। इंडियंस को डिटेनर सिस्टम में समझना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर किसी को किसी छोटे रीजन से लोकल पुलिस पकड़ लेती है और उसके इमिग्रेशन पेपर्स में इशू है, तो फेडरल डिटेनर लग सकती है और फिर सीधा, भले ही इशू छोटा हो, उससे इमिग्रेशन कस्टडी में लिया जा सकता है। इसीलिए कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स, लीगल हेल्पलाइंस और ट्रस्टेड लॉयर्स के कांटेक्ट में हमेशा रहें। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां लोकल पुलिस फेडरल रेड्स में हिस्सा नहीं लेती, तो कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इमिग्रेशन के मामले में रिलैक्स्ड हो सकते हैं। ट्रंप की पॉलिसीज इस समय एक तरह का पावर टसल भी दिखा रही हैं। एक तरफ फेडरल एजेंसीज हैं जो हर साल हर लम्हे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को कड़ा बनाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ
कई डेमोक्रेटिक सिटीज हैं जो मानती हैं कि फेडरल रेट्स कम्युनिटी ट्रस्ट को तोड़ती है। लेकिन इस क्लैश में सबसे ज्यादा असर इमिग्रेंट्स पर पड़ता है, खासकर उन पर जिनके पेपर वर्क्स वीक है, जिनके केसेस पेंडिंग है या जो ज्यादा अवेयर नहीं है। इसीलिए अगर आप इंडियन हैं और यूएस में रहते हैं तो सबसे जरूरी बात अवेयरनेस है। अपने पेपर को क्लीन रखें, अपने राइट्स को जानें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स रखें और हमेशा अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। आपकी सिटीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह का माहौल है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि हाल ही में यूएस में क्या रेट्स हो रही हैं, किस तरह का इमिग्रेशन वहां पर माहौल है और इंडियंस को कैसे सावधान रहना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।